बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको देश में कहां होगी बरसात और कहां चलेंगी तेज हवाएं। गर्म हवाओं के बारे में भी आपको ताज़ा जानकारी दी जाएगी। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको जानकारी दें कि उत्तराखंड में अनुमान है गिने चुने इलाकों में काफ़ी बारिश हो सकती है। जी हाँ, उत्तराखंड में बरसात के आसार हैं। तो वहीं ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम जिक्र करते हैं रायलसीमा का, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। साथ ही आपको जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ में भी गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। अब आपको मौसम अलर्ट यानी कि मौसम से संबंधित चेतावनी बता देते हैं। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस जगह के लिए चेतावनी जारी की गई है, देख सकते हैं आप। लाल रंग हम यहाँ कहें या फिर नारंगी रंग कहें तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधान रहें। उत्तराखंड की बात करें, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ मूसलाधार बरसात भी यहाँ पर हो सकती है। काफ़ी भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं जो हरा रंग है वो दर्शा रहा है कि इन इलाकों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। जबकि आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं यहाँ पर पीला रंग है, यहाँ पर बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। असम मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पर बरसात हो सकती है। जबकि आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, दक्षिण में पूरे क्षेत्रों की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और हम साथ ही साथ यहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है और कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जी हाँ, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के भी कुछ इलाकों में आसार बने हुए हैं। तो ऐसे में सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। अब मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्षेत्रवार आपको हाल बताते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित और लद्दाख की और साथ ही साथ हरियाणा की और राजधानी दिल्ली की तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि आप पंजाब की बात करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बादल बरसने के आसार आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान बने हुए हैं। वहीं अगर हम पूर्वी पूर्वोत्तर का हाल आपको बताएं तो ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, बिहार की, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम बात करते हैं तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा की तो कहीं कहीं यहाँ पर बादल बरस सकते हैं। जबकि केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान। मध्य और पश्चिम भारत की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं ही बरसात होगी। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। कोंकण, गोवा में अधिकतर स्थानों पर बरसात होगी। अब मौसम की चाल की जानकारी आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में तेज हवाएं चली हैं और तेज बरसात भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हाल रहा है, कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं और बरसात भी देखने को मिली है। उत्तराखंड की बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं भी चली हैं और राजधानी दिल्ली की भी अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ भी तेज हवाएं चली हैं और इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बरसात भी देखने को मिली है। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं और तेज बरसात हुई है और दक्षिणी बिहार में खासतौर पर हम यहाँ पर आपको जानकारी दें कि गर्म हवाएं भी दर्ज की गई हैं। ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में बताएं आपको यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं। जबकि ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात भी हुई है। अंडमान में बादल बरसे हैं। जबकि तमिलनाडु और भीतरी आंध्र कर्नाटक की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बरसात हुई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। लक्षद्वीप का हाल बताएं, तटीय कर्नाटक की बात आपको बताएं तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बरसात दर्ज की गई है।
पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, साथ ही साथ विदर्भ का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर तेज बरसात हुई है, तेज हवाएं चली हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर गर्म हवाएं भी दर्ज की गई हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर तेज बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान का हाल किस तरह रहा है और आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं कि किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, आपने अभी जान लिया। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, मौसम से संबंधित जानकारियां आगे भी आप तक पहुंच जाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस स्थान पर बरसात हो सकती है, कहां गर्म हवाएं चली हैं, मौसम पूर्वानुमान और मौसम की चाल हमने आपको बताई है। अब तापमान का हाल भी आपको बता देते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के हाल से। पूर्वी उत्तर प्रदेश की आप जानकारी हासिल कर लीजिए कि यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। जी हाँ, यहाँ पर बढ़ोतरी रही है। इसी के साथ अगर हम जिक्र करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रही हैं। वहीं असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम गांगे, पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। और वहीं अगर हम बात करते हैं झारखंड की और ओडिशा की, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आपको तमिलनाडु, पुदुचेरी का हाल बताएं तो यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रही हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है यहाँ पर अधिकतम तापमान में। साथ ही अगर हम जिक्र करते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना का, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में। वहीं आपको हाल बता दें हम मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ का, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। वहीं हम आपको हाल बताएं मराठवाड़ा और कोंकण गोवा का, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज्यादा जो तापमान है 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल बताएंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बढ़ोतरी रही है। वहीं आपको हिमाचल और पंजाब का हाल बता दें तो यहाँ पर जो तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में सबसे कम तापमान मैदानी इलाकों में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो अभी आपने अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का हाल जाना, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि देश के मुख्य शहरों में तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है। तो देश के मुख्य शहरों का क्या है हाल, अभी आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको मौसम से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं और अब बुलेटिन में बारी आती है ये जानने की कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का हाल किस प्रकार बना हुआ है। और शुरुआत करेंगे यहाँ पर राजधानी दिल्ली के साथ। तो 109 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक है जो कि संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। लखनऊ की बात करें, यहाँ पर अच्छी परिस्थितियां हैं, 99 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ पटना का हाल बताएं, 157 है जो कि संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और वहीं आपको हाल बता दें बेंगलुरु का, तो यहाँ पर परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, 39 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ बना हुआ है। पुणे की बात करते हैं, यहाँ पर भी अच्छी बनी हुई है परिस्थितियां, 65 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ दर्ज किया जा रहा है। जबकि हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा ही हाल है, 70 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ दर्ज किया जा रहा है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी परिस्थितियां हैं, 51 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ दर्ज किया जा रहा है। जबकि मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी परिस्थितियां कुल मिलाकर हम अच्छी कह सकते हैं, 62 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर बना हुआ है। अहमदाबाद में भी 62 ही गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो अभी आपने वायु गुणवत्ता का हाल जाना, अब आपको पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी देते हैं। अगर कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो तापमान का हाल और मौसम का हाल आप जान लें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, 4 दिन अगले यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो इसमें बदलाव हो रहा है, 25, 24, 25 और 20 फिर 20 तक जा सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान में भी 14 से लेकर 12 तक का बदलाव अनुमानित है अगले 4 दिनों के दौरान। यहाँ पर बादल बरसेंगे नहीं, लेकिन बादल छाए जरूर रह सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। तो देख सकते हैं शनिवार को यहाँ बारिश हो सकती है, रविवार को बादल छाए रह सकते हैं, सोमवार को यहाँ पर फिर से बरसात के आसार हैं, मंगलवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ बरसात भी होगी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 26 से 25 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, 15, 16, 17 और 18 तक पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान। वहीं बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का हाल आपको बताएं तो देख सकते हैं शनिवार को तो यहाँ पर बादल नहीं बरसेंगे, केवल छाए ही रहेंगे। जबकि रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है, 37, 36 और फिर 35 तक दर्ज किया जा सकता है। जबकि आप न्यूनतम तापमान देख सकते हैं, इसमें भी गिरावट है, 28, 27 और फिर 26 तक जा सकता है यहाँ न्यूनतम तापमान में थोड़ा बदलाव जरूर है। बिहार के गया की बात करते हैं तो चारों ही दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में केवल 1 डिग्री का बदलाव हो रहा है, 38 से 39 तक जा रहा है और न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री का ही फेरबदल बना हुआ है, 26, 27, 26, 27 तक दर्ज किया जा सकता है यहाँ पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। तो गया में आपको 4 दिनों के दौरान बरसात जरूर मिल सकती है। वहीं हम बात करते हैं असम के सिलचर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी चारों ही दिन बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल बरसेंगे। अधिकतम तापमान 32, 33 और फिर 34 तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24, 34 और फिर 25 तक आने के यहाँ पर आसार बने हुए हैं। तो देख सकते हैं ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है तापमान में, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बादल जरूर बरसेंगे। वहीं आपको बता दें गुजरात के अहमदाबाद का हाल, तो पहले 3 दिन यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार को तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन मंगलवार को बादल बरसने के आसार भी बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है, 38, 36 और फिर 35 तक जा सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान में भी ऐसा ही हाल है, 29, 28 और फिर 27 तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। तो यहाँ पर गिरावट का अनुमान
अनुमान जताया जा रहा है तापमान के लिहाज से। तमिलनाडु के ऊटी का जिक्र करते हैं तो ऊटी में चारों ही दिन बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बदलाव हो रहा है तापमान में, 19, 20, 22 और फिर 21 तक पहुंच सकता है। और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो देख सकते हैं 11, 12 और फिर 11 तक पहुंचने के आसार बने हुए हैं। तो ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं है तापमान में, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बादल बरसने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का जिक्र करते हैं। शनिवार को यहाँ पर बादल बरस सकते हैं, जबकि आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में कमी हो रही है, 36, 35 से फिर 34 तक पहुंच सकता है, जबकि आप न्यूनतम तापमान भी देख सकते हैं 1 डिग्री का बदलाव अनुमानित है, 23 से 22 तक जा सकता है अगले 4 दिनों की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप घूमने के लिहाज से योजना बना रहे हैं तो मौसम का हाल कैसा रह सकता है अभी आपने जान लिया। मौसम संबंधित जानकारी आपने हासिल कर ली। अब बारी आती है खेती किसानी का हाल जानने की। वर्तमान समय में बुआई और कटाई को लेकर हमारे विशेषज्ञों की तरफ से हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह दी जा रही है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ लाल मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान अरहर की बुआई करें, साथ ही कपास की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में मूंग की कटाई कर सकते हैं। अभी गन्ने के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा आम की तुड़ाई कर लें। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय उड़द की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश में तरबूज के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह खरबूजे के बागों में भी सिंचाई कर लें। वहीं किसान हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार ही टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं। किसान बाजरे की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहाँ आम की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी फूल गोभी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा नींबू के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान तिल की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में बैंगन के खेत में जरूरत लगने पर ही सिंचाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत से घास फूस निकाल दें। तो कौन से कृषि कार्य अभी हमारे किसान अपने खेतों में कर सकते हैं, इसके बारे में अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि ये जो समय है फूल गोभी की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है। आप कौन सी किस्म का चुनाव कर सकते हैं, खेत की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो किए जा सकते हैं इसकी खेती के दौरान, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए
थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आपने जान लिया कि फूल गोभी की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार कौन कौन सी किस्मों का चयन कर सकते हैं, और जब आप किस्मों का चयन आप कर ले तो उसके बाद खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है। खरपतवार आ जाती है तो नियंत्रण सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही फूल गोभी में कीटों और बीमारियों का भी प्रकोप रहता है। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए उनके लक्षणों की पहचान करनी है। पहले तो आप बचाव के ही प्रयास कीजिए, लेकिन अगर फिर भी प्रकोप हो जाता है तो रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही उपाय करें, ताकि आपकी फसल को किसी तरह का नुकसान ना हो और आप अच्छी उपज हासिल कर पाए। तो फूलगोभी की खेती किस प्रकार आपको करनी है, कौन कौन से कृषि कार्य इस वर्तमान समय में आप अपने खेतों में कर सकते हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से जान लिया। खेती किसानी से संबंधित अहम जानकारियां आपने हासिल कर ली, और मौसम के संबंध में भी अहम जानकारियां आज के बुलेटिन के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद है कि हमारे किसानों को मौसम खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और हम आप तक पहुंचा देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मौसम का हाल, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में आप जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। लेकिन इसी के साथ दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मेरा नाम पहले मार्गरेट